My name is Lisa Garg, and I have secured by the grace of Almighty, भगवान की कृपा से मुझे ऑल इंडिया रैंक 303 मिला एंड इन दिस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो 3 बार 3 टाइम्स बैक टू बैक मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला था। 2022, 2023, 2024 3 बार नहीं निकला। उस वक्त तो लगा था कि प्रोबेबली यूपीएससी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, कि कभी नहीं होगा। बट देन मुझे लगा कि एक बार और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली मैंने क्यों नहीं छोड़ा पता है, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू सी माई नोट्स ना, मुझे लग रहा है कि इतना मेहनत किया है। I'll tell you this, these are actually my prelims notes and I'm going to tell you about this in course of the session. बट लेकिन जब मैं अपने प्रीलिम्स का नोट्स देखती थी, अपने ऑप्शनल का नोट्स देखती थी, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इतना जल्दी ऐसे ही बिना एक भी मेंस लिखे तो मैं नहीं जाऊंगी। मतलब अगर छोड़ना भी है तो एक मेंस तो कम से कम लिख के ही जाऊंगी। सो दैट वाज द प्लान, बट या बेटर लेट देन नेवर। तो हो गया 4th अटेम्प्ट में। आई स्टिल हैव द क्वेश्चन पेपर विथ मी, जो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। So this was the 2025 prelims question paper जो अभी मेरे पास है। So by God's grace इस 2025 में prelims निकल गया था और 103 मार्क्स थे मेरे शायद। मेरा ऑप्शनल PSIR था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसको मुझे आंसर करना है, विच आई विल डू। तो यही था, तो लगा कि नहीं, एक बार अच्छे से प्रीलिम्स देंगे, ज़रूर देंगे और इस बार ज़रूर निकालेंगे। तो निकल गया था 2025 में, 10 मार्क्स ज़्यादा आए थे कट ऑफ से। एंड देन आई रोट माई फर्स्ट मेंस, देन आई गेव माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड हियर आई एम सिटिंग हियर एज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट गाइडिंग ऑल ऑफ यू। तो मैं यही चाहूँगी कि ये जो 2026 का प्रीलिम्स जो भी था, जैसा भी था, आई नो बहुत लोगों के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, एंड आई बीइंग अ सिलेक्टेड कैंडिडेट आई एग्री कि जो हम जैसे हम तैयारी करते हैं, जो कभी कभी हम लक्ष्मीकांत हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैंडर्ड सोर्सेज के क्वेश्चंस नहीं थे उसमें, तो थोड़ा बहुत शॉक फैक्टर था। कुछ मेंस के एथिक्स के पार्ट्स भी आ गए थे, बुकलेट भी बहुत लंबा था, 56 पेजेस थे। नॉर्मली कितना होता है लास्ट ईयर? हाँ, लास्ट ईयर कितना पेजेस था? लास्ट ईयर देयर वर ओनली 43 पेजेस, राइट? तो इस बार थोड़े ज़्यादा पेजेस आ गए थे, मैंने सुना है। सो जो भी है, उससे डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं और लाइव सेशन। लेट मी टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन, एंड आफ्टर दिस सेशन आई होप you will get a new insight towards the exam, towards prelims, mains, interview or anything related to the UPSC exam. and last में अगर आपको ये सब क्या बोलते हैं, प्लान बी के बारे में भी अगर आपको बात करना है तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, एंड आई विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस लेटर। PSIR रिसोर्सेस, PSIR, ओके, आई विल टेल अबाउट माय ऑप्शनल, बट पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस, ऑलरेडी आई हैव अराउंड 60-70 क्वेश्चंस दैट आई नीड टू आंसर। तो मैं एक बार आपको सीरियली क्वेश्चंस एड्रेस करके जाते हैं। आप अपना क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट करते रहिए, I will take all of your questions and all of your doubts, ठीक है? So okay, यूपीएससी की जर्नी के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, मेरा 3 बार नहीं हुआ था प्रीलिम्स, उसके बाद दिस वाज माय फर्स्ट सिलेक्शन। तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी। सक्सेस, आपको सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देते हैं? ऑफ कोर्स माय फादर। एंड इनफैक्ट मैं यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को कि प्लीज़ 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 अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज आई नो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब मेरा नहीं हुआ था तीसरी बार, बीइंग अ गर्ल इन लेट 20s, बहुत कुछ सुनने को मिला था मेरे पेरेंट्स को। मम्मी को बहुत लोगों ने सुनाया था कि तुम अपनी बेटी को, तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी बेटी यूपीएससी निकालेगी, ऑल ऑफ दैट। बट दे हम्बली, मतलब पूरा इग्नोर किया था चीज़ों को। सोसाइटी के लोग, 2-4 लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। और अपने पेरेंट्स को भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली वन डे यू विल सी सक्सेस। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीलिम्स और जीएस का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, एंड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेस। तो प्रीलिम्स के लिए देखिए,
इस बार का मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत अनकन्वेंशनल था, लेकिन दैट डजंट मीन दैट वी नीड टू डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड सोर्सेस ऑफ प्रेपरेशन। ठीक है, तो पहले क्या होता है ना, आप कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं दैट नॉर्मली वी से दैट सपोर्ट फ्रॉम एवरी साइड। देखिए वो, हाँ, okay, let me first take the questions one by one. Okay, I will come to all of these queries, you just keep posting. Okay, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी फर्स्ट, जैसे कि मैं बोल रही थी, यू नीड टू हैव 4 सब्जेक्ट्स अंडर योर कमांड। वन इज ज्योग्राफी, सेकेंड इज इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अब कुछ में से आप लोग ये बोलेंगे कि मैम इस बार तो आया ही नहीं, इस बार तो पेपर अनकन्वेंशनल था, ये था वो था। बट सी, कंसेप्ट्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब नॉन नेगोशिएबल है। तो यू हैव टू हैव प्रॉपर शॉर्ट नोट्स ऑन ऑल ऑफ दीज। एंड आई विल टेल यू मैंने पॉलिटी कैसे, हाउ आई यूज टू स्टडी। देखिए, एक बार आपने तो यू हैव स्टडीड लक्ष्मीकांत, ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत itself is a very huge book, और उसको बार बार कभी कभी रिवाइज करने में क्या होता है, दिक्कत आती है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू आफ्टर आई हैव रेड लक्ष्मीकांत, मैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाती थी। सो आई टेल यू फॉर एग्जांपल, जैसे ये हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर आपको दिख रहा है, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, आई होप दिस इज विजिबल। तो ऐसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी चीजों की। दिस इज वन, फिर ये आ गया ऐसे, फिर अगर इसमें अगर कुछ वैल्यू एडिशन करना हो कहीं पे, so this kind of sticky notes that I used to put. फिर पावर्स, ग्रांट्स, पार्लियामेंट के चैप्टर के नोट्स, क्योंकि पार्लियामेंट से हमेशा क्वेश्चंस आते थे, सो दिस इज हाउ यू मेक नोट्स फॉर पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के चैप्टर के नोट्स है। फिर ये सब, तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। ऑल ऑफ दिस इज फॉर वन सब्जेक्ट। मेरे ऐसे 4 कॉपीज थे, फॉर पॉलिटी, फॉर ज्योग्राफी, फॉर इकोनॉमी और हिस्ट्री को लेके। हिस्ट्री को भी मैंने ऐसे ही दिखाया था, आई मीन आई मेड शॉर्ट नोट्स इन दिस मैनर। ओके, फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, फॉर स्पेक्ट्रम ऑल्सो, आई हैव द कॉपी समवेयर बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट, बट ये ऐसा ही था, ऐसे ही मैंने, ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। बिकॉज रीडिंग स्पेक्ट्रम, रीडिंग लक्ष्मीकांत और जो भी है मोटे मोटे जो बुक्स होते हैं, सो दैट revising them multiple times is sometimes it becomes very difficult. तो इसीलिए आपको, अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे चीज़ों की, तो ये, हाँ, PYQ इज ऑलवेज अ मस्ट। थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा सकते हो उससे कैसे एलिमिनेट करेंगे। मैंने बार बार बोला है कि जस्ट बिकॉज समथिंग हैपेंड इन 2026 डजंट मीन कि आप स्टैंडर्ड सोर्सेस को छोड़ दे। मैंने ये गलती मैंने भी करी थी ड्यूरिंग माई 2024 प्रीलिम्स, जब मेरा नहीं हुआ था। एंड द ओनली रीजन वाई इट डिडंट हैपन वाज 2023 में ऐसा लगा कि पता नहीं यूपीएससी क्या ही पूछ लेगी, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रनिंग आफ्टर एन नंबर ऑफ सोर्सेज। ये मैंने कहीं पे, मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म में भी मैंने बोला है, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। आप अपने स्टैंडर्ड सोर्सेस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स बनाइए इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया है। ऑल ऑफ दीज, ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं फॉर ऑल ऑफ दीज 4 सब्जेक्ट्स, आई एम टेलिंग यू। इसके बाद जो PYQ है उसको अच्छे से करना चाहिए कि आपको पता चले व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कहाँ से पूछे जाते हैं। देन विच इज इंपॉर्टेंट इज दैट, क्योंकि अभी थोड़ा पैटर्न मतलब थोड़ा वो लोग करंट ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सो आई वांट यू कि आप ऐसे शॉर्ट नोट्स PIB का भी बनाइए। यू विजिट द PIB वेबसाइट्स, you visit the government websites. You can also use AI, Gemini, Claude, anything. You can use AI to generate the summary and start making short notes. या तो आप ऐसे बनाइए, या तो आप अपने iPad या फिर अपने टैबलेट पर भी बना सकते हैं। ऑनलाइन नोट्स भी काफ़ी हेल्पफुल होता है बिकॉज इट हेल्प्स इन ईजियर अपडेशन करंट अफेयर्स के मामले में। और अदरवाइज यू नीड टू हैव दीज काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन है प्रीलिम्स और CSAT की क्या तैयारी कैसे करती है। हाँ, ओके, सो CSAT,
नाउ अगेन CSAT में, लेट मी शो यू दिस, यस दिस इज माई कॉपी. CSAT में a lot of people they fail in CSAT every year. They will clear the GS cutoff, but they will fail in CSAT. So I'll tell you that is an utter stupidity. अगर आपको ये लगता है ना कि आपका GS हो रहा है और आपका CS में मैम 66 मार्क्स है, क्या करे, 66 मार्क्स तो रह गया, 62 मार्क्स है, 59 मार्क्स है, then I think that is utter foolishness. उस चीज़ को टैकल करने के लिए, क्योंकि CSAT बहुत इंपॉर्टेंट है, तो CSAT के लिए भी आपके लिए ऐसे नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल दिस टॉपिक इज़ फॉर कोडिंग डिकोडिंग, तो मैं कुछ और प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया डाइस, कलरिंग ऑफ डाइस, डाइस क्यूब है ना, ये डाइस क्यूब ये हो गया. फिर आपको मैं दिखाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, ये कैलेंडर्स के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. सो दिस इज हाउ आई मेड नोट्स अबाउट दीज कैलेंडर्स, ठीक है. एंड देन देर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो, टाइम एंड वर्क. तो आपको क्या करना है, यू शुड हैव नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स of all the topics is very important. Do not ignore CSAT, because reading having enough practice of CSAT, only when you practice आपका हाथ चलेगा. मैथ्स में you nowadays you cannot just focus on कि सिर्फ RC करके जाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करके जाएंगे, तो मैथ्स मेरा वीक है तो सिर्फ RC में रिलाई करके कट ऑफ निकल जाएगा, 66 मार्क्स 67 मार्क्स निकल जाएगा. तो ये नहीं होता है ऐसा. You don't know how the passages would be, you don't know how many passages would be there, you don't know the कितने questions आएंगे मैथ्स से, कितने questions आएंगे लॉजिकल रीजनिंग से, कितने questions आएंगे. तो इसीलिए हर टॉपिक के ऊपर इवन सिलॉजिज्म्स एंड ऑल, तो ये सब अच्छे से तैयारी करके जाना है. एंड सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी कि मैम मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है, मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ या फिर आता हूँ, एंड हमसे नहीं हो पाता मैथ्स एंड ऑल ऑफ दिस. सो लेट मी टेल यू, ये जितने भी बाकी सरकारी एग्जाम्स हैं ना, लाइक IBPS-PO हो गया, RBI ग्रेड बी हो गया, बैंक का हो गया, NABARD का हो गया, ऑल ऑफ दैट, ये सब लोग ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड भी देते हैं एंड निकालते भी हैं. सो ऐसा कुछ नहीं है दैट इफ यू कम फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड देन योर मैथ्स वुड बी वीक. यू जस्ट नीड टू टेक थिंग्स सीरियसली. यही है बस. अगर आप सीरियसली अगर CSAT को लेंगे, CSAT की तैयारी करेंगे, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन 2 ways. एक, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर क्लियरिंग द CSAT. सेकेंडली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि अगर मान लीजिए अगर आपको प्लान बी में जाना है, तो देर आर सेवरल अदर एग्जाम्स जो भी है, वहाँ पे एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश QRE को स्ट्रॉन्ग रखिए. इट विल बी हेल्पफुल इन CSAT एज वेल एज इट विल हेल्प यू इन क्लियरिंग अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक IBPS-PO या फिर NABARD हो गया या फिर एनी अदर SSC वगैरह. सब में एप्टीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए ये हो गया प्रीलिम्स के लिए. रफली फॉर प्रीलिम्स फॉर GS एंड CSAT, मेन थिंग इज दैट यू नीड टू हैव योर ओन शॉर्ट नोट्स. यही है. ये अगर नहीं है ना, then it will be very very difficult for you to revise, and if you do not revise you will not be able to retain the things, and if you cannot retain then you will not be able to reproduce in the exam. हाँ, NCERTs का कैसे देखें. NCERTs का I'll tell you, NCERTs को अपने किसी फ़ोन या टैबलेट पे डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, या फिर you can just take the textbook, उसको एकदम फास्ट एक बार रीड करना और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर देना है बस. एंड बिफोर द एग्जाम और सर्टेन डेज बिफोर द एग्जाम आपको बस उस हाईलाइटेड फैक्ट्स को ठीक से देखना है. लेकिन NCERTs को स्पेशली अगर मैं बोलूँ हिस्ट्री के जो NCERTs होते हैं, तो NCERTs को आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स जो आजकल इंडियन हिस्ट्री हो गया या फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी छोटी छोटी चीज़ों में दे डू आस्क अबाउट few facts which are there already there in your NCERT. So please do not ignore the NCERTs. They are very very important, and also you need to read the standard books multiple times, revise them multiple times, and practice questions as much as possible. Now coming to the second question कि पेपर को कैसे
पेपर को कैसे सॉल्व करें, है ना। ओके, तो हाउ टू सॉल्व द पेपर। तो ये हो गया रफली, ये होता है क्वेश्चन पेपर 2025 का है मेरे पास। तो ये मैं क्या करती थी, आपने देखा होगा यहाँ पे साइड में मैंने कुछ मार्किंग किया है, 1, फिर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, है ना, दिस वे। सो व्हाट आई यूज टू डू इज, सपोज ये पेपर मिला, ठीक है, ये पेपर मिला मुझे और मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, ये मुझे पता है, आई नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। तो व्हाट विल आई डू, आई विल मार्क इट 1 हियर। 1 मतलब ये मुझे आंसर बिल्कुल पता है, आई एम 100% श्योर अबाउट इट। और जो मेरा स्ट्रैटेजी ऐसा था कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को लेके 100% श्योर हूँ, किसी आंसर को लेके, देन आई यूज टू बबल इट टुगेदर बिकॉज आई एम 100% श्योर, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क। फिर आ गया 2, 1 और 2 में मैं यूजुअली बबल करी, क्योंकि 2 में आई एम मोर देन 75% श्योर, राउंड अबाउट आई एम 80% श्योर 1 और 2 में। जो 4 के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ ऐसा था जो मुझे शायद नहीं पता या फिर मुझे डाउट है, लाइक माई श्योरिटी इज लेस देन 50%, उसको मैं 4 मार्क करके छोड़ देती थी कि लास्ट में अगर हो सके तो देखेंगे, नहीं तो उस क्वेश्चंस को छोड़ देंगे। So that is how I used to do. I used to open the booklet, I used to read the question and mark the answers 1, 2, 3, 4 according to my convenience. 1 and 2 above 100%, above 80%. 3 is like somewhere between 50-50 and 4 is below 50%. तो ये मेरा strategy होता था और मैं इसको 1 घंटे में, not 1 hour, slightly more than 1 hour, around 1 hour, 1 hour 20 minutes में मैं पूरे पेपर को एक बार देख लेती थी। And I used to mark the questions 1, 2, 3, 4 कि मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। Now when you do this, now let me tell you this, there are a lot of people who what they will do, they will jump within the paper. मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन they will read, यहाँ पे क्वेश्चन एक पढ़ा नहीं आता है, फिर इधर उधर देखा कि ये तो कुछ नहीं आता है, फिर जंप कर देंगे, फिर यहाँ भी देखा फिर जंप कर देंगे, फिर यहाँ पे एक आध किया फिर जंप कर दिया, फिर जंप कर दिया। But then I'll tell you, ऐसे क्या होता है ना, लास्ट में you yourself get confused कि कितना मैंने मार्क किया था, कितना मुझे आता था, कितना मुझे नहीं आता था, या फिर मैंने पता नहीं मार्क किया या नहीं किया। तो इन दैट प्रोसेस व्हाट हैपेंस, आपसे इजी क्वेश्चंस यू टेंड टू स्किप आउट। ऐसा लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो था, मैंने देखा ही नहीं, ये इजी था, पता नहीं कैसे स्किप हो गया, एंड यू एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम ऑन सर्टेन क्वेश्चंस जो टफ थे, लेकिन आपको लगा कि यू नो आई कैन सॉल्व इट, सो यू आर वेस्टिंग टाइम ऑन दैट क्वेश्चन। तो वो नहीं करना है, आप एक बार सीरियली फ्लिप, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। इट इज़ अ सब्जेक्टिव एग्जाम, तो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। मेरी स्ट्रैटेजी को देखिए कि मैं उसको फ्लिप करते रहती थी और अपने आप को अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 आई यूज्ड टू कीप ऑन मार्किंग। और जो मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ, मैं इमीडिएटली बबल करती थी, और अगर जो मुझे लगता है कि मैं आई नीड सम मोर टाइम टू रिविजिट द क्वेश्चन, उसको मैं बाद में बबल करती थी। तो ऐसा करने से at least in the first 1 hour or in 1 hour 15-20 minutes I am through the entire paper, और उसके बाद accordingly आप solve कर सकते हैं, ठीक है। CSAT का भी यही, CSAT का जो पेपर सॉल्विंग, CSAT का पेपर, ओके आई लॉस्ट द क्वेश्चन पेपर, बट CSAT का भी क्वेश्चन पेपर मेरा मतलब स्ट्रैटेजी ये था, जो 2 घंटे की पेपर होती थी, the initial 45 minutes is devoted solely to the RCs, क्योंकि RCs में मतलब मेरा कमांड ठीक ठाक, I used to have a good command over RCs, तो इतने मतलब अगर 20 RC होते तो मेरे 15-16 सही हो जाते थे, तो that is the kind of command I had, so इसीलिए मैं पहले RC को सॉल्व करती थी, because हाँ, तो मैं पहले RC को सॉल्व करती थी because in the first 45 minutes, and I used to bubble them. After that what I used to do, उसके बाद मेरा arithmetic strong था, number systems and all, it was my strong area, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करती थी। और जो लॉजिकल रीजनिंग, जो PNC मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनको मैं थोड़ा बाद में सॉल्व करती थी, ठीक है। तो उसको मैं इस तरीके से मैंने CSAT पे, बट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको एक सेफ स्कोर चाहिए फॉर CSAT, देन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट राउंड अबाउट 50 क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बहुत 19-20 RC में चला जाता है, हमारी इंटरप्रिटेशन में नॉट बी
व्हाट मतलब हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है, कभी कभी यूपीएससी उस चीज़ को थोड़ा चेंज करते हैं, हमें लगा कि बी ऑप्शन सही होगा, यूपीएससी सी आंसर दे देती है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग इट हैपेंस। तो इसीलिए आरसी पे आप 100% फोकस नहीं कर सकते,